हरे कृष्णा भक्ति शास्त्री क्लास भगवत गीता चौथा अध्याय श्लोक नंबर 10 हम लोग पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री भगवान श्लोक बोल रहे हैं। वितराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता वितरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता। अनुवाद। हाँ, सुमन टिकमाने माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्लोक नंबर 6, 7, 8, 9 इन चारों श्लोकों में भगवान ने अपनी महिमा बताई। भगवान ने अपने तत्व को बताया कि भगवान कब कब अवतार लेते हैं। युगे युगे संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो भगवान को इस तरह से कोई तत्व तो जान लेता है तो उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मेरे धाम वापस आ जाता है। अभी इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं बहुत लोग इस मार्ग को अपना के मेरे धाम पहुंचे हैं। एग्जाम्पल दे रहे भगवान। तो कैसे पहुंचे हैं? तो वित राग भय क्रोध। राग, भय और क्रोध, इनको जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने राग मतलब आसक्ति, जिन्होंने आसक्ति को त्याग किया, भय को त्याग किया, क्रोध को त्याग किया, वो लोग मेरे धाम पहुंचे हैं। और मन माया, उनका मन मेरे में लगाया था उन्होंने। और माम उपाश्रिता, मेरा आश्रय ग्रहण किया। और क्या किया? और ज्ञान तपस्या, ज्ञान और तपस्या, बहुत लोग ज्ञान और तपस्या से पवित्र हुए, उनको मेरे दिव्य प्रेम की प्राप्ति हुई। तो ये सब क्राइटेरिया बता रहे हैं। जो लोग भगवान के धाम गए उन्होंने क्या क्या किया। तो राग, भय और क्रोध से मुक्त हुए। और मन माया, उनका मन भगवान में लगाया उन्होंने। माम उपाश्रिता, भगवान का आश्रय लिया उन्होंने। और वो लोग पवित्र हो गए, ज्ञान और तपस्या के द्वारा अपने आप को पवित्र किया। और वो लोग, भगवान बोले, मेरे दिव्य प्रेम को उनकी प्राप्ति हो गई। ये श्लोक का अर्थ है। तात्पर्य ममता में यशोदा माता जी पढ़िए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोग को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है कि उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत
का स्वरूप भी परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के लिए विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है। आर्थो मलिक के फोन से आवाज आ रहा है। आपको 5 मार्क माइनस किया जाएगा। ये जब लास्ट उन्हें यह क्वेश्चन। बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भय हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह परम चरम सिद्ध है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्व ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वेदों तथा दार्शनिक चिंतन की विधियों बाद विसंगतियों बाद नहीं, वेद नहीं, वादों की। अच्छा, उन अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मुक्तावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंतोगत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की ऋण अवस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिक में ओके इतने आसक्त ओके। ठीक है, यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, 3 प्रकार के लोगों की बातें की जा रही है। 3 प्रकार के लोगों की बातें की जा रही है कि कुछ लोग आसक्त है भौतिक जगत में। तो उन उन वो लोग भगवान को क्या समझते हैं, क्या क्या समझते हैं, वो बता रहे हैं प्रभुपाद। और कुछ लोग भय होता है, भय। किस चीज का भय? उनको ये भय है कि भगवान व्यक्ति है, इस बात का भय है। भगवान भी एक व्यक्ति है, वो बात सोचने से उनको भय लग रहा है। और एक कैटेगरी है क्रोध, राग, भय और क्रोध। और तीसरा कैटेगरी क्रोध का है। क्रोध किसके लिए कहा गया है? कि जो लोग मानसिक जल्पना, कल्पना और सिद्धांतों से जो समझ में नहीं आते, जिनके कोई सिद्धांत समझ, कोई भी सिद्धांत जिनको समझ में नहीं आता है और उसके अटकल में फंस जाते हैं, तो लास्ट में वो लोग डिक्लेयर करते हैं कि कोई भी सिद्धांत सही नहीं है, सब गलत है। वो क्रोध का कैटेगरी है। 3 कैटेगरी की बात यहाँ पे प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। और सबको मैं एक एक पॉइंट पूछूंगा, एक एक पॉइंट सबको बताऊंगी। जो लोग भगवान को नहीं समझ पाते हैं और भगवान के शरणागत नहीं होते हैं, उनको भगवान के बारे में क्या क्या भ्रांतियां हैं, सब भ्रांतियों को लिस्ट किया है प्रभुपाद जी ने। तो आप सबको एक एक भ्रांति बतानी होगी। तो ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। आगे विनोद कुमार पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते। और कुछ लोग तो निर्वास सभी प्रकार की आध्यात्मिक चिंताओं से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मत भ्रमित को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के
प्रतीक आसक्ति के 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है ओके, आध्यात्मिक। ठीक है। हरे कृष्ण। तो यहाँ देखिए 3 प्रकार के लोग हैं, प्रभुपाद जी ने बता रहे हैं। आप यहाँ से थोड़ा देखिए, इस लाइन को खाली ठीक समझ लीजिए या डार्क मार्क कर लीजिए। यहाँ पर कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त हैं, ये एक कैटेगरी हो गया, जो आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान नहीं देते। ये एक प्रकार के लोग हैं, राग हो गया, वितराग। और भय वाले कौन है? कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु को अविश्वास करने लगते हैं। उनको कहीं विश्वास नहीं है। आध्यात्मिक चिंतन करते करते फ्रस्ट्रेशन हो गए, हताश हो जा रहे हैं। और तीसरी कोटि के, अंतिम कोटि के लोग ऐसे हैं, जो जो क्रोध हो जाते हैं, जिनको आध्यात्मिक विश्वास टूट जाता है, वो लोग क्या करते हैं, फिर मादक वस्तु का सहारा ग्रहण करते हैं। वो नशा करने लग जाते हैं और नशे को ही आध्यात्मिक जीवन मानते हैं। नशे को ही आध्यात्मिक जीवन समझ लेते हैं। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे शुरू शुरू में 1966 में, तब अमेरिका में तो कोई भक्ति और गीता का किसी को ज्ञान नहीं था उस समय। सब लोग सोच रहे थे कि मतलब भगवान कैसे मिलते हैं, भक्ति क्या होती है। तो वो लोग एलएसडी पीते थे। एलएसडी एक प्रकार का नशा है। तो एलएसडी पीने के बाद उनको ऐसा लग रहा था कि वो आकाश में उड़ रहे हैं। तो उनको ही वो लोग स्पिरिचुअलिटी मानते थे। एलएसडी पीने के बाद जो आकाश में उड़ते थे, उनको लगता है कि ये कोई मतलब हमको कोई भगवान का लगता है, कोई मतलब एक भगवान का उसको ही चमत्कार मानते थे वो नशा कोई इस तरह से वो लोग सब कुछ घर बार परिवार सब छोड़ के रोड के ऊपर पड़े रहते थे दिन भर, और दिन भर वो नशा करते थे और लोग थे वो हम लोग आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊंचे बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता था उनको। ये एक लास्ट कैटेगरी हो गई, क्रोध वाली। हाँ, आगे पढ़िए, सुचित्रा मालती माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न बाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। ओके, तो हम लोग पीछे का पैराग्राफ में वापस चले जाते हैं। यहाँ तो दूसरी बात चालू हो गई। तो पीछे जो पैराग्राफ हम पढ़े थे, अगर आप सबने नोट किया होगा, अलग अलग बातें लिखी थी उसमें। तो जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते, वो लोग क्या क्या अलग अलग भ्रांत भ्रांति में फंसे रहते हैं, क्या क्या भ्रांत धारणा उनकी रहती है। एक एक पॉइंट सब लोग बोलेंगे, तात्पर्य से पढ़ के ही बोल सकते हैं। एक लाइन सब लोग बताएंगे कि ये पॉइंट लिस्ट करना, हमको बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। ओके, बोलिए, जिनको बोलना है हरे कृष्णा हाथ उठाए। प्रभु। हाँ बोलिए, हेमा माता जी बोलिए। भौतिक धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अनंत अत्यंत दुखमय होता है। फिर से बोलिए। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। हाँ,
तो आगे देखिए। अतः जब लोगों को भगवान को के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उसके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप की ही परम तत्व है। फल तो स्वरूप वे यहाँ पर एक बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी की, क्योंकि ये भौतिक शरीर नाशवान है, भौतिक शरीर दुखों का घर है, इसलिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान का अगर आकार है, भगवान भी एक व्यक्ति है, तो फिर तो उनमें भी दुख होगा, उनका भी नाशवान होगा, उस वहां भी प्रॉब्लम होगा, ऐसा वो लोग सोचते हैं। ऐसा सोच के वो लोग भगवान के आध्यात्मिक व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। विनोद प्रभु, सब हरे लोग एक कृष्ण एक प्रभु। हरे कृष्ण बताइए। प्रभु, हम बोल रहे थे प्रभु जी, एक बात फिर से समझा देते तो ठीक रहता। वो राग क्रोध और ये वाला। हाँ, मैं समझाता हूँ, एक बार मैं सुन लेता हूँ फिर मैं समझाऊंगा। सब लोग एक एक पॉइंट बोलिए, परपोर्ट से फिर मैं बोलता हूँ, मैं फाइनल बोल दूंगा। कुछ लोग भौतिकता में इतने लिप्त रहते हैं कि आध्यात्मिक तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता प्रभु। बिल्कुल, भौतिकता में इतने हाँ। बिजी रहते हैं कि उधर उनको टाइम ही नहीं है। हाँ, राग राग में इतने रहते हैं वो। राग वाला हो गया, राइट। और लोग बोलिए। कुछ लोग तो निराशवश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर विश्वास करते हैं। ओके। सेकंड, हरे हाँ कृष्ण प्रभु जी। हाँ, केडिया माता इस जी। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं। ओके, नीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। भौतिकता में लोग इतने लीन हो जाते हैं कि उनको ये पाना असंभव सा मतलब होता है कि परमात्मा भी व्यक्ति हैं। ये समझ पाना कि परमात्मा भी व्यक्ति होते हैं। हाँ, वो समझना मुश्किल होता है। हाँ। ओके, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हाँ, अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश वो निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। राइट। अनेक प्रकार के वाद विवाद देख करके, अनेक प्रकार के वाद विवाद और दर्शन से वो उनका दिमाग भ्रांत हो जाता है, सोचते कि सब बेकार है। सब लोग ऐसे कई बार होता है ना, कई लोग जैसे मायापुर में गए और कहीं पर उनको थोड़ा, कहीं पर थोड़ा कोई कष्ट मिला, किसी भक्त से कुछ झगड़ा हो गया, ए सब लोग ढोंगे, सब बेकार है, चलो भागो, इधर कुछ नहीं है। ऐसा निर्णय लेते हैं ना, होता है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है। अगर एक व्यक्ति से कुछ गड़बड़ हो गया, सोचेंगे यहाँ सब बेकार है, सब चोर है, सब चलो ढोंगी है, चलो भागो। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में कोई जब कुछ लोग ऐसे हैं जो वाद विवाद में फंस जाते हैं, फिर बोलते सब बेकार है ही नहीं भगवान। और पॉइंट, सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। विषयों में आसक्त व्यक्ति इतने लिप्त हो जाते हैं कि परम सत्य के स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। राइट। ओके। और कोई? हरे कृष्णा। हाँ, कुछ लोग सुमन, सुमन चौरसिया। कुछ लोग आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताश से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना करते हैं। क्या क्या भय, क्या भय? आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताश से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में नहीं नहीं नहीं, भगवान। आप कहाँ बढ़ गए? क्या क्या पढ़ रहे हैं? कोई लिमिट तो नहीं, कोई कंट्रोल, कुछ ना कुछ पढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, कोई पॉइंट तो रखेंगे कि ये पॉइंट आप बोलना चाह रहे हैं। हताश हो जाते हैं कुछ जानकी लोग। जैसलमेर किस लिए हताश हो? आगे का पढ़िए। हताश तो आप बोल दिए, लेकिन क्या हताश है, किस बात की? जानकी माता जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। विराट को ही परम तत्व मानते हैं। ओके।
ओके। और हरे कृष्णा प्रभु जी, मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की 3 अवस्था से छुटकारा पाना होता है। ये वो तो आध्यात्मिक ये तो सॉल्यूशन है, इसके ऊपर ही पढ़ना है, इसके नीचे नहीं जाना है, उसके आगे जाइए। प्रॉब्लम उसके ऊपर ही है, वो तो सॉल्यूशन है। वो जो साकार का भय लगता है उसके आगे का लाइन पढ़िए। भय किस बात का, वो तो बताइए। कोटि आशा के रानी, अंतिम कोटि के आशा रानी लोगों। माता, आशा रानी माता ही बोली। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुछ लोग भौतिकता में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने से विचार से ही डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वह पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। राइट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट समझने का कोशिश करिए। कुछ लोगों को डर लगता है कि हम लोग व्यक्ति हैं और आध्यात्मिक जगत में भी हमारा व्यक्तित्व तो बना रहेगा। एक्चुअली हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हम लोग का आध्यात्मिक एक शरीर मिलता है, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। तो वो डर जाते हैं कि ऑलरेडी इतना परेशान हो गए भौतिक शरीर में, फिर आध्यात्मिक शरीर में भी परेशानी होगी। इस बात का डर लग जाता है उनको। ये नीता गोल माता जी हाथ उठाए थे, और कविता केडिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले का था। ओके, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हम लोग को समझना है। पहला पॉइंट है राग, आसक्ति। तो भौतिक जीवन में अत्यधिक आसक्ति की वजह से पहली बात तो लोगों को आध्यात्मिक तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, इतने बिजी है भौतिक जगत में। और उनको बताया भी जाए तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसलिए पहला कैटेगरी है। और दूसरा कैटेगरी है भय। भय के लिए बताया 2 प्रकार का भय हो रहा है। एक भय है कि हमको फिर से शरीर लेना पड़ेगा। उनको पता नहीं कि वो शरीर आध्यात्मिक शरीर है, सच्चिदानंदमय, उसमें सुख दुख नहीं है, लेकिन वो व्यक्तित्व के डर से डरते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं, ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी वाले, पहली कैटेगरी वाले भौतिक जगत में सुखी रहना चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी वाले जब डर जाते हैं व्यक्तित्व की धारणा से, तो ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। वो ब्रह्मवादी, ब्रह्म विलीन वाले हो गए। और तीसरी कैटेगरी, और दूसरा भय उनको है कि भगवान का भी स्वरूप है। वो 2 बात का डर है। एक अपना शरीर होगा आध्यात्मिक, इसका डर है, और भगवान का भी साकार रूप है, इससे भी डरते हैं। तो साकार रूप से ही डरते हैं क्योंकि साकार रूप में तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। जैसे बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। अब पीता तो है, ये तो पीते नहीं है, लोग तो छाछ को फेंक देते हैं। दूध से कोई जल जाता है तो आदमी क्या करता है, छाछ को फूंक फूंक के पीता है ताकि जल नहीं जाए मुंह। डरता है, डर लगता है, छाछ देख के भी डर लगता है, जबकि छाछ ठंडा होता है। इसी प्रकार भौतिक शरीर की धारणा से इतना डर गए कि आध्यात्मिक शरीर को डरते और उसको फेंक देते, नहीं चाहिए हमको आध्यात्मिक रूप। और भगवान का साकार रूप से, ये दोनों हो गया भय। वीतराग भय क्रोध। क्रोध हो गया कि जो सब वाद विवादों से, दर्शनों से उनका मन इतना विभ्रांत हो जाता है अलग अलग दार्शनिक मतों से, कि वो ये निर्णय करते कि सभी गलत है। फ्रस्ट्रेशन, हताश, निराश हो जाते हैं और फिर मादक द्रव्यों के सेवन में डूब जाते हैं। ये शून्यवादी वाली धारणा है, ये शून्यवाद हो गया कि वो सोचते कि जीवन में शून्य के सिवा और कुछ नहीं है, सब जीरो। आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, कुछ नहीं, मर जाएंगे सब खत्म हो जाएगा। ये शून्यवाद की तरफ पहुंचा देते हैं। ओके, इसके बाद का
रीडिंग करिए। कौन है? हेमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए प्रभु। भय और डर का एक बार फिर से बता दीजिए प्रभु। भय और डर जो बता रहे थे, दूसरे दूसरे भय और डर। भय में बोला दो प्रकार का भय लग रहा है। एक अपना हमको आध्यात्मिक शरीर में लगा, इसका भय है। और दूसरा भय है कि भगवान भी साकार है। ये दो प्रकार का भय है। डर और भय तो एक ही बात है, अलग कहाँ है। डर और भय एक ही चीज है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो भगवान का साकार रूप से कैसे डर लग रहा है, ये हमको समझ नहीं आती। ये इसलिए कि उन्होंने अभी तक जितना भी साकार रूप देखा है उसमें प्रॉब्लम ही देखा है उन्होंने। अभी तक जितने भी साकार रूप देखे उसमें प्रॉब्लम ही है। तो उनको लग रहा है कि साकार रूप मतलब ही प्रॉब्लम। मतलब वो अपने से तुलना भगवान को कर रहा है क्या? हाँ, वही बात है, वही। वो मनुष्य के भगवान से तुलना कर रहे हैं। वो बात भी लिखी है तात्पर्य में, देखिए उसमें लिखा हुआ है कि वो लोग भगवान को भी अपने जैसा मानने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। ये बात तात्पर्य में लिखा था। कोई पॉइंट, कुछ कुछ पॉइंट मिस हुए, सब लोग पकड़ नहीं पाए। इसलिए वो लोग अपनी धारणा भगवान के ऊपर करने लग जाते हैं। इसलिए उनको डर लगता है। इसलिए उनसे भगवान व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए भगवान का, यही वो लोग सोचते हैं। भगवान अव्यक्त व निराकार निर्विशेष होना चाहिए, तभी प्रॉब्लम से बचेंगे। इसलिए वो निर्विशेषवादी बन जाते हैं, शून्य में विलीन, ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्लियर हुआ 3 पॉइंट सबको? कौन बता सकता है? हाँ, जैसे बोलते एक बस्ते में से अगर एक दाना को उठाएंगे तो पूरा बस्ते का क्वालिटी पता चल जाता है, दाना कैसा है, चावल का दाना। एक जन को पूछूंगा तो आइडिया लग जाएगा। एक किसी एक जन को पूछूंगा, वो हरे पता कृष्णा। लग जाएगा सब लोग समझे कि नहीं। हरे कृष्णा। हरे हम कृष्णा बोले प्रभु जी। ना ना, आपको तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ। मैं तो जब जब हमको बस्ता चेक करना है तो अपने से चावल सिलेक्ट करना होगा, ऐसे नहीं दुकानदार तो अच्छा वाला ही देख ही देगा। तो हमको ऐसा दाना निकालना कि पता चल जाए पूरा बस्ते में कैसा सामान है। अच्छा, कोई एक बोलिए, राकेश जायसवाल को आप बताइए। ये 3 प्रकार के लोगों का आइडिया, आप कुछ बोले नहीं अभी तक। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे जैसे कृष्ण। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आसक्ति, आसक्ति जब जो भौतिक जगत में अपने को आसक्त कर लेता है, उससे विलग नहीं हो पाता है, तो उसमें वो तकलीफ होता है। और जैसे आसक्ति वाले व्यक्ति, जैसे भगवान जब अवतरण लेते हैं मनुष्य के रूप में, तो वो आसक्ति वाले को उतना ज्ञान भी नहीं रहता है कि भगवान मनुष्य रूप में लेकर भी उनके शरीर में इतना उनको भी इस तरह का तकलीफ होता है, राक्षस को मारना पड़ता है, या उनको भी जैसे माता सीता का जैसे हुआ था कि भाई त्याग देने का, उनके मन में भी मोह और क्लेश आ गया था। तो वो जैसे देखते हैं कि ये भगवान को भी वो मनुष्य को रूप में समझ लेते हैं कि भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेके भी जो है अपने आप को जब तकलीफ करते हैं, हमको इस मनुष्य रूप में रहना भी नहीं है, तब वो लोग क्या करते हैं कि ब्रह्म में लीन होने के लिए दूसरा पद में जाना जाते हैं। ओके। और उसके बाद जैसे क्रोध, अब जैसे इसी में कि अध्यात्म और भौतिक, जब इसमें बहुत ज्यादा तर्क वितर्क होता है तो मनुष्य क्या होता है कि वो उसका माइंड जो है कि विचलित हो जाता है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। तब उनके मन में क्या आता है कि ये सब चीज को छोड़कर क्रोध उनको आ जाता है प्रभु जी। हम्म। फिर विरोध करके क्या करते हैं वो, उनका सिद्धांत क्या होता है लास्ट में? तो क्रोध करके वो फिर वहां से कौन क्या है कि कौन क्या करते हैं वो लोग और उनका सिद्धांत क्या बनाते हैं?
तो वो विभ्रांत हो जाते हैं ना। तो विभ्रांत होने के बाद तो फिर उनको क्या होता है कि उनको किसी गुरु या इनके शरण में जाना पड़ता है, जिससे उनका जो है कि नहीं बुद्धि नहीं, को वो शुद्ध क्या करता है। रास्ता ग्रहण करते हैं ये क्रोध वाले लोग? वो फिर और नशा पानी धर लेते हैं, और मादक उनका द्रव्य। उनका उनका हाँ, फिलोसफी क्या होता है? तो उनका वो जब दर्शन वो क्या होता है? जब उनका फिलोसफी यही होता है कि ये सब में वो लोग द्वंद में जब फंस जाते हैं, तब वो लोग क्या नशा और मादक द्रव्य में अपने आप को ये कर लेते हैं, आसक्त कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो उनका फिलोसफी होता है शून्यवाद। बोलो, शून्यवाद। शून्यवाद को आप ठीक से बोल नहीं पाए। तीनों चीज को ठीक से आप मतलब इधर उधर करके बोले हैं, लेकिन ठीक से नहीं बोल पाए तीनों को। एक वितराग था, मतलब आसक्ति वाले, एक भय वाले, और एक क्रोध वाले। तीन कैटेगरी में सब लोग आ जाते हैं। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इस तीनों से बाहर कैसे निकला जाए, वो आगे लिखा हुआ है। पढ़िए अनुवाद ट्रांसपरपोर्ट हेमा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जीवन की इन तीनों आवश्यकताओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। ओके। ये भक्ति के स्तरों का वर्णन है इधर। पहले 9 स्तर है भक्ति के, श्रद्धा से शुरू करके प्रेम तक, उसका वर्णन आगे है। नेक्स्ट कौन है? सुशील केडिया, रीडिंग करिए। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे बाबा। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इसे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अव्यवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्ण। तो क्योंकि इस श्लोक में लिखा था कि मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त करता है भक्त, ऐसा लिखा था, इसलिए प्रभुपाद जी ने वो दिव्य प्रेम तक पहुंचने का जो सीढ़ी है, सीढ़ी बोलते हैं, वो सीढ़ी के वर्णन किया। यहाँ सीढ़ी के 8-9 धाप है, मतलब 9 अलग अलग सीढ़ियां हैं, 9 पगथियां है ना, 9 पगथियां हैं जिसको पार करने से हम कृष्ण प्रेम पे। तो पहला है श्रद्धा है, जो पहला लाइन में लिखा है कि आ, जो आध्यात्मिक साक्षात्कार की इच्छा होनी चाहिए, इसको श्रद्धा कहते हैं। उसके बाद भक्तों की संगति करना, वो साधु संग दूसरा हो गया। फिर गुरु से दीक्षित होना चाहिए, और दीक्षित होके उनको भक्ति करना चाहिए, और तीसरा भजन क्रिया है। फिर चौथा सदगुरु के निर्देश में वो आसक्ति से मुक्त हो जाता है। वो उसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। मतलब वो श्लोक में सब एक एक शब्द दिए हुए हैं, श्लोक के शब्दों को मैं मिला रहा हूँ, ठीक है, नीचे के साथ। ये फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद लिखा है, उसमें स्थिरता आ जाती है, उसको निष्ठा कहते हैं, ऊपर निष्ठा शब्द आया है। उसके बाद श्रवण करने में रुचि आती है, वो रुचि स्तर रुचि का स्तर आ गया। उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो आसक्ति उत्पन्न होती है, वो आसक्ति स्टेज आ गया।
आसक्ति उत्पन्न होती है, फिर वो भाव में आता है, भाव का स्तर आ गया। भगवत प्रेम, भाव मतलब भगवत प्रेम में प्रथम सोपान। उसके बाद ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है, वो प्रेम स्तर है। इस तरह से वो दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहता है। इसलिए ये यहाँ पर एक्चुअली आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हम भक्ति रसामृत सिंधु में अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं हुआ है, तो हम इसको छोड़ देते हैं अभी। अगला श्लोक, अगला श्लोक में जाते हैं, श्लोक नंबर 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है इस श्लोक को। राजू प्रो इसका अनुवाद पढ़िए। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। ओके, हरि बोल। तो जो जिस जिस प्रकार से भगवान के शरण में आते हैं, भगवान अनुरूप ही फल देता है। अनुरूप मतलब जिस जैसा शरण आएंगे वैसा ही भगवान देंगे। और हे पार्थ, सारे मनुष्य, सब के सब मनुष्य बोलते मेरे को ही अनुगमन कर रहे हैं। तो सब मनुष्य भगवान को अनुगमन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? बहुत लोग तो नास्तिक हैं, बहुत लोग पापी हैं, बहुत लोग असुर हैं, लेकिन भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सब मनुष्य मेरे को अनुगमन कर रहे हैं? तो ये हम तात्पर्य में देखेंगे कि सब मनुष्य भगवान को अनुगमन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। क्योंकि आगे कविता कड़िया माता जी, आप राजू को और एक पैराग्राफ पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाली सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण। यहाँ तक एक बार समझ लेते हैं। देखिए, प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी 3 कैटेगरी बता दी यहाँ पर। पहले कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान को खोज रहा है, पहला लाइन में ये बताया। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को विभिन्न रूप में खोजता है। तो कुछ लोग कैसे ढूंढ रहे हैं कृष्ण को, भगवान कृष्ण को? कुछ लोग ब्रह्म ज्योति के रूप में ढूंढ रहे हैं। एक नंबर आ गया, ब्रह्म ज्योति के रूप में ढूंढ रहे हैं। फिर क्या है? दूसरा, कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, कृष्ण के वो रूप को जो कण कण में सर्वव्यापी परमात्मा जो कण कण में है उनको। और कुछ लोग डायरेक्ट भगवान कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, वो भक्त कहलाते हैं। वो कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं, उनको कृष्ण ही चाहिए। आगे पढ़िए। हाँ, आगे कौन पढ़ेगा? और नहीं इस तो पढ़िए। तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं
और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। ओके, शुद्ध यहाँ भक्त पर रुकिए। तो भगवान बोलते कि भगवान की दिव्य धाम में, भगवान की दिव्य जगत में, धाम में भी भगवान का जो चिन्मय जगत है, गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम, वहां पर भी भगवान जो जो भक्त जिस प्रकार से भगवान को भजना चाहते हैं, भगवान वैसे उनको भजते हैं। कोई अगर सखा रूप में भजना चाहते तो भगवान भी सखा रूप बन जाएंगे, कोई पुत्र रूप में तो भगवान पुत्र बन जाएंगे, कोई प्रेमी रूप में तो प्रेमी बन जाएंगे। तो जो जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उसी भाव में बदल जाते हैं उनके लिए। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा सबको। ये चिन्मय जगत की बात हो रही है। आध्यात्मिक जगत में जो रूप भावना से जो भजेगा, भगवान वैसा ही भाव प्रकट करते हैं। ओके, आगे कविता केडिया माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इन भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं, योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके। जिसका पर्यवासना कृष्ण भावनामृत में होता है। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, तो भगवान को बहुत लोगों का अलग अलग बात बताया गया, किसको भगवान किस प्रकार से मिलते हैं या भगवान किसकी इच्छा कैसे कैसे पूर्ण करते हैं। तो सब लोग एक एक पॉइंट बोलिए। हाँ, एक पॉइंट रिपीट नहीं। अब जब कोई एक पॉइंट बोल देगा तो उस पॉइंट को दूसरा व्यक्ति नहीं बोलना है। अगर रिपीट करेंगे तो 2 मार्क माइनस होगा, रिपीट करेंगे तो याद रखिएगा नया पॉइंट सबको बोलना है। ओके, हाँ, भगवान अपने सत्ता के रूप। अब सब लोग एक एक पॉइंट बोलेंगे, ज्यादा नहीं, एक पॉइंट बोलेंगे कि भगवान कैसे अलग अलग मनुष्यों के साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। बोलिए। भगवान अपने सखा के रूप में। हाँ, दोनों तरफ बोलिए, जो सखा रूप में चाहता है उनको सखा के रूप में, कोई भक्त कृष्ण के परम स्वामी के रूप में। ओके, कोई संतान के रूप में। ओके, कोई प्रेमी प्रेमी रूप में। ओके, तो संतान रूप में, सखा रूप में, प्रेमी रूप में हो गया, रिपीट नहीं करना है। और स्वामी रूप में हो गया। और क्या क्या भगवान इसके अलावा? है तो सिंपल था सब जो बताए। शुद्ध भक्त को ही वैकुंठ धाम का मतलब अवसर मिलता है। शुद्ध भक्त को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ओके, हो गया पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं।
राइट, ये पॉइंट जो डिफिकल्ट पॉइंट था कोई नहीं बोला। तो सकाम कर्मियों को भगवान यज्ञेश्वर के रूप में, मतलब यज्ञ करेंगे वो लोग, यज्ञ का फल प्रदान करते हैं। और हरे कृष्णा प्रभु जी, जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। योगियों को योग शक्ति प्रदान कर देते हैं भगवान। और जो सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है वो अभी तक कोई बोला नहीं, जो सबसे ज्यादा प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर 5 लाइन लिखा है वो कोई नहीं बोल रहा है। प्रभु जी, जो भगवान को निर्विशेष ब्रह्म तेज में खोज रहा है, जो सबका माने प्रकाश में उनको वो ब्रह्म ज्योति में विलीन करते हैं, इस तरीके से मिलते हैं। यस, जो लोग ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं उनको भगवान ब्रह्म ज्योति में विलीन कर देते हैं। ओके, और हो गया सब कैटेगरी मोर। लेकिन ब्रह्म ज्योति में विलीन करना भगवान का क्या है? ये भगवान का कृपा है, कैसे कृपा? प्रभु कुछ लोग कर कर में ढूंढते हैं। वो तो इस श्लोक में नहीं लिखा है, आप तो कहाँ पढ़ा था दूसरे किसी श्लोक की बात? ओके, जो लोग अपने जीवात्मा को अस्तित्व मिटाकर, ये कोई पॉइंट नहीं बोला, आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, उनको भगवान अपने तेज में विलीन होने की सहायता करते हैं। जो अपने व्यक्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात, सुसाइड करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल सुसाइड करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल सुसाइड करने का भी भगवान ने उनको, प्रभुपाद बोले, उनको भी सहायता करते हैं। तो क्लियर नहीं हुआ, स्पिरिचुअल सोसाइटी मींस स्पिरिचुअल सुसाइड? स्पिरिचुअल सुसाइड का मतलब क्या हुआ? हम लोग जब इधर सुसाइड बोलते हैं तो शरीर को मारते हैं, हम लोग का आत्महत्या। एक्चुअली यहाँ आत्महत्या तो नहीं होती, यहाँ तो शरीर की हत्या होती है। आत्महत्या तब होती है जब आत्मा को हम ब्रह्म में विलीन कर देते, तो आत्महत्या होती है, रियल आत्महत्या है। समझ रहे हैं ना? हम लोग यहाँ पर जिसको आत्महत्या बोलते हैं वो शरीर की हत्या हो गई, शरीर मर गया, लेकिन आत्मा जिंदा रहता है। आत्मा को भूत प्रेत बनना पड़ेगा। लेकिन आत्महत्या एक्चुअली रियल में कब होगी? मतलब जो शरीर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है वो आत्मा शरीर को मार डालता है, आत्महत्या करता है। लेकिन जो आध्यात्मिक तत्व में फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो फिर आत्महत्या करता है, वो पूरा आत्मा को ही ब्रह्म में विलीन करना चाहता है। क्लियर हो? तो कौन सा ज्यादा डेंजर होगा? शरीर से आत्महत्या करना ज्यादा डेंजर है कि ब्रह्म विलीन होकर आत्मा से आत्महत्या करना ज्यादा डेंजर है? आत्मा से आत्मा का राकेश जायसवाल प्रभु, राजू प्रभु बोलिए, कौन सा आत्महत्या ज्यादा? आत्मा का हत्या करना प्रभु जी ज्यादा वो है, डिफिकल्ट है। शरीर का हत्या करना तो बहुत इजी है प्रभु जी। हाँ, शरीर का हत्या करना तो 1 मिनट में हो जाएगा। राइट, के लिए डाइवर्ट करना पड़ेगा, इस माने इस रास्ते को छोड़ के पूरा अपोजिट जाना है। हाँ बिल्कुल। आत्मा का हत्या कैसे होता है? आत्मा का हत्या कैसे होता है? आत्मा को ब्रह्म में विलीन कर देते हैं। वो कैसे होता है प्रभु? वही वही तो पूछ रहे हैं। आपको करने का प्लान कर रहे हैं क्या? नहीं, वो विलीन हम कैसे होते हैं वो लोग, उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। ये मायावादी लोग इसी में डूबे हुए हैं। हजारों लाखों लोग इसमें, इस मार्ग में हैं, आत्मा में विलीन के चक्कर में हैं। मतलब वो लोग सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान में विलीन हो गया हूँ, ऐसा सोचते हैं। ऐसा मेडिटेट करते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा उनका मंत्र है। उनका मंत्र क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और तत्त्वमसि, फिर बोलेंगे एको हम। ऐसे उनका 4-5 मंत्र है, बहुत फेमस है। सो हम,
सोहम का नाम सुना है? सोहम का कि नहीं नहीं सुना है? प्रभु जी, नहीं सुना है? नहीं। सोहम तो बहुत फेमस है पूरे इंडिया में। तो सोहम मतलब मैं वही हूँ। ये सब सोहम। मंत्र है, ये मंत्रों का जप करके वो विलीन होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या वो आत्मा फिर जन्म नहीं लेती है क्या, विलीन हो जाती है जो? वो इसमें लिखा था, आप लोग ध्यान से तो पढ़े नहीं ना। अच्छा। कौन से लाइन में लिखा है? किसने ध्यान से सुना है? बोलिए। जिसने ध्यान से सुना है वो बोल पाएंगे। इसमें से इतने लोगों में से किसी एक ने तो निश्चय पढ़ा होगा ठीक से। प्रभु जी, इसमें बताया जा रहा है कि निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वो अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेषवादी दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते हैं, तो वे अपनी कार्य करने के सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। ये रहा, इसका आपका उत्तर इधर ही है कि इसको पढ़ लीजिए कि वहां से फिर वापस भौतिक जगत में आ जाते हैं। भौतिक जगत में आने का मतलब जन्म लेते हैं। प्रभु जी, मेरा एक डाउट है, लाइक बहुत जन योगी मुनि है जो उनके पास बहुत इच्छा शक्ति प्राप्ति करके बेसिकली वो कुछ पाने के लिए जो यज्ञ तपस्या करते हैं, तो वो भी तो फिर वापस ही फिर भौतिक रूप में अपना, अगर उनका इस मतलब इस जीवन में अगर नहीं पूर्ति हो पाता तो फिर वापस ही वो लेते हैं, वो उनको तो हाँ, वैकुंठ। हाँ, उनका जन्म होता है, सबका उनका जन्म। उनकी इच्छाएं जब तक बनी रहेगी जन्म लेते रहेंगे। जन्म लेते रहेंगे। सारी इच्छाओं को पूरी, जब तक सारी इच्छाओं को खत्म नहीं कर देंगे, इच्छाओं को निकाल नहीं देंगे हृदय से, तब तक जन्म लेना ही पड़ता है। जन्म लेते ही रहेंगे। तो इस श्लोक में ओवरऑल अगर हम पूरा समरी करते हैं तो भगवान, हम पूरा एकदम नीचे से बोलते हैं, शुरू ध्यान से सुनिए सब लोग, एक मन लगा के सुनिए। जो लोग भौतिक जगत में भोग करना चाहते हैं वो भगवान को सकाम भाव से पूजा करते हैं, तो भगवान सारी उनकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। सकाम देवताओं के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से पूजा उनकी पूरी करते हैं भगवान। फिर जो भौतिक जगत से उब जाते हैं, उब के ब्रह्म विलीन होना चाहते हैं, और तो उनको भगवान ब्रह्म विलीन कर लेते हैं। जो लोग योगिक उपासना करते हैं, सिद्धियां चाहते हैं, अष्ट सिद्धियां चाह के प्रदर्शन करना चाहते हैं, लोगों को मतलब चमत्कार दिखाना चाहते हैं, वो सिद्धियां भी भगवान से उनको प्राप्त होती है। वो लोग भी अल्टीमेटली योग साधना करके परमात्मा विलीन होना चाहते तो भगवान उनको विलीन कर लेते हैं। इसके बाद जो लोग भगवान के इससे भी ऊपर अगर कोई उठ जाते हैं तो फिर वो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। भगवान की भक्ति करेंगे, अगर कोई शांत भाव से भक्ति करना चाहते तो भगवान शांत में भक्ति कर लेगा। अपन बोल रहे ना। अगर कोई दास्य भाव में भक्ति करना चाहता है तो उनको भगवान दास्य रूप में स्वीकार कर लेंगे। और अगर कोई सख्य भाव में भक्ति करना चाहेगा तो भगवान सखा रूप में, वात्सल्य रूप में तो वात्सल्य रूप में। मतलब जो अयोध्या रामचंद्र की उपासना करा जाएगा उनको रामचंद्र अपने धाम में ले लेंगे। जो द्वारकाधीश का उपासना करेंगे द्वारका धाम ले लेंगे। जो वृंदावन के कृष्ण को प्राप्त करना चाहेंगे उनको वृंदावन में। ऐसे जिसकी जैसी जैसी इच्छा है भगवान सबको बोल रहे हैं कि मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। इसलिए कौन भक्त कहाँ पहुंच गया, इसमें भगवान का कोई पार्शलिटी नहीं है, भगवान का कोई हिसाब नहीं है। वो आपके ऊपर, आपको कहाँ जाना है, ये बोल रहे हैं भगवान कि मैं जिम्मेवार नहीं हूँ कि कौन कहाँ पहुंच रहा है। उसके लिए आत्मा जिम्मेवार है। आत्मा को कहाँ जाना है वहां जा सकता है। भगवान का दरवाजा खुला। भगवान कल्प तरु के जैसे, कल्प वृक्ष के जैसे, जिसको जो मांगेंगे उनको सारी इच्छा भगवान पूरी करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्लियर हो गया? हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग कैसे पहुंचेंगे भगवान के पास प्रभु जी? वो ये मार्ग तो हम लोग, यही शिक्षा मिल रही है हम लोग को, पढ़ते रहिए। गीता में आगे आएगा, बहुत सारे श्लोक है गीता में। हम लोग उस दिन हम लोग भक्ति वैभव क्लास में हम लोग गीता का समरी कर रहे थे, तो कम से कम गीता में 20-25 श्लोक है पूरे गीता में जहाँ भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा करने से मेरे धाम तुम आ सकते हो। ऐसे 25 श्लोक है पूरे गीता में।
तो उन श्लोकों को हम बाद में एक बार समरी करेंगे। इस श्लोक में भी लिखा था मद्भावम, लास्ट में लिखा था 10 नंबर श्लोक में, पूता मद्भावम आगता, मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो हम लोग बाद में समरी करेंगे, अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी करते रहिए गीता स्टडी। जहाँ जहाँ जो पॉइंट आपको मिलेगा गीता जब पढ़ेंगे, ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट लिखा है, कृष्ण बोल रहे हैं, ये मेरे जीवन में मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उसको करने की कोशिश करना है। जहाँ भी जो पॉइंट ऐसा मिलेगा जो अपने जीवन में उतारने लायक हो, उसको नोट करते जाइए, ये हमको करना है, ये करना है, ये करना है। तो भगवान जो जो बोलते हैं वैसे करते जाएंगे, के धाम पहुंच जाएंगे। हरे कृष्ण। अभी कोई प्रश्न है? 9 बज गया है, नहीं तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। अटेंडेंस लेके 2 श्लोक हो पाया। विनोद प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण, पूछ नहीं पाए। ओके, मेरे अकॉर्डिंग आपका तो प्रश्न क्या है एग्जैक्टली? अनम्यूट करना, अनम्यूट करिए। प्रभु जी, अध्याय 4 का 9वां श्लोक का जो लास्ट में लिखा हाँ, हुआ है, श्री वो तो भगवान को समझ गया, जान, लेकिन हाँ वो समझ गया, लेकिन प्रश्न क्या है एग्जैक्टली, क्या जानना चाहते हैं? ये भगवान को जानना, कैसे जानना, ये प्रभु जानना। भगवान इसमें लिखते हैं कि जो व्यक्ति मेरा दिव्य जन्म और कर्म को अच्छे से जान लेता है, उसको इस संसार में दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा, वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को हमें समझना है। तो हम लोग वही समझ रहे हैं अभी, गीता के द्वारा हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, भगवान के दिव्य कर्म और जन्म को समझने के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आप इस तरह से भक्तों के साथ में गीता को स्टडी करते रहिए। और भगवान बोलते भक्ति के बिना मेरे कोई जान नहीं सकता, तो भक्ति करनी होगी, मतलब आपको 16 माला जप करना होगा, अभी मिनिमम प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो खाली पढ़ाई लिखाई से नहीं होगा, साथ में हमको भगवान की भक्ति करनी होगी। तो भक्ति करने से भगवान हृदय से हम लोग का हृदय में स्वयं सब ज्ञान दे देते हैं और सब कुछ समझ में आने लग जाता है। भक्ति नहीं करने से कुछ समझ में नहीं आता है, चाहे कितना भी गीता पढ़ ले समझ में नहीं आएगा। इसलिए हरि नाम का जप करिए, 16 माला जप करिए बहुत अच्छे से जप करेंगे तो हरि नाम से हृदय साफ होता है। हृदय साफ होगा तब ये सब समझ में आएगा, एक बार पढ़ के समझ में आ जाएगा। तब फिर भगवान धीरे धीरे प्रकट होते हैं, जैसे सूर्य धीरे धीरे उदय होता है, बादल खसक जाता है और सूर्य का प्रकाश आ जाता है, ऐसे ही हमारा हृदय से अज्ञान का अंधेरे के बादल धीरे धीरे खसकेंगे और भगवान का प्रकट हो जाएंगे भगवान। इसलिए हम लोग को भक्ति करना है और इसको अध्ययन करना है साथ साथ में, ठीक है ना? हरि बोल प्रभु, समझ में हरे आ कृष्ण। गया। तो अभी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, अभी मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा, प्रभु जी, वेट करिए। एक क्वेश्चन है। क्या कोई प्रश्न है?